जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स बाय बीके सर। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं 12 फिजिक्स अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का एक्सपेरिमेंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सन 1820 ईस्वी में ओस्टर ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की। हम यह जान चुके हैं। इसी बात से प्रभावित होकर इंग्लैंड के वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने सोचा कि जब विद्युत धारा के चलते चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो ठीक इसके विपरीत चुंबकीय क्षेत्र के चलते विद्युत धारा की उत्पत्ति होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक कुंडली, एक गैल्वेनोमीटर और एक मैग्नेट लेकर करीब 11 वर्षों तक एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में उन्होंने झुंझलाकर चुंबक को कुंडली के अंदर फेंक दिया। तब उन्होंने एक वंडरफुल और एक इंटरेस्टिंग घटना देखा। घटना ये था कि गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेप उत्पन्न होना धारा की उपस्थिति को प्रमाणित करता है। आश्चर्य वाली बात यह थी कि गैल्वेनोमीटर में किसी तरह का कोई सेल या बैटरी नहीं जुड़ा हुआ था। इस तरह माइकल फैराडे ने किसी चुंबक के द्वारा विद्युत धारा की उत्पत्ति की खोज की। उन्होंने अनेकों प्रयोग किए। अब हम उन प्रयोगों के निष्कर्ष को बारी बारी से समझेंगे। फर्स्ट, जब चुंबक स्थिर रहता है तो गैल्वेनोमीटर में किसी तरह का विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। विक्षेप का मतलब होता है हिलना डुलना, अर्थात किसी तरह की धारा का प्रवाह नहीं होती है। सेकेंड, सबसे पहले हम आकृति के बारे में जान लेते हैं। यह कुंडली है, यह गैल्वेनोमीटर है और यह चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। इस आकृति में चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली के नजदीक लाते हुए दिखाया गया है और इस आकृति में चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हुए दिखाया गया है। सबसे पहले हम फिगर 1 पर विचार करते हैं। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली के नजदीक लाया जाता है तो कुंडली के नजदीक वाला तल भी उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है और इस कंडीशन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अर्थात गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। इस फिगर में देखते हैं हम कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली से दूर ले जाया जाता है तब यह कुंडली का तल दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है। इस आकृति में भी, इस कंडीशन में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन इस विक्षेप की दिशा पहले विक्षेप के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है, यह गैल्वेनोमीटर का विक्षेप इसके जो है अपोजिट में है। ठीक इसी तरह से अगर नॉर्थ पोल की जगह हम मैग्नेट के साउथ पोल का प्रयोग करते हैं और साउथ पोल को इस कुंडली के नजदीक लाते हैं तो कुंडली के निकट वाला तल भी साउथ पोल की तरह व्यवहार करने लगता है और ठीक इसके विपरीत जब साउथ पोल को इस कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली के निकट वाला तल नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करने लगता है। यानी दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, डिफ्लेक्शन होता है। यानी हर हाल में गैल्वेनोमीटर के सुई में डिफ्लेक्शन होता है, विक्षेप होता है जब चुंबक गतिशील होता है। हम जो ही चुंबक के गतिशीलता को रोक देते हैं तो गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेप शून्य होता है, अर्थात कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। कुंडली में प्रवाहित धारा चुंबक की गतिशीलता पर निर्भर करती है। अगर हम स्पीडली चुंबक को कुंडली की ओर ले जाते हैं या कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारा की प्रबलता अधिक होती है और जब हम इसे स्लोली ले जाते हैं, धीरे से ले जाते हैं तो धारा की प्रबलता कम होती है। अगर कुंडली में लपेटों की संख्या को बढ़ा दिया जाए या कुंडली के बीच में एक नरम लोहे का क्रोड रख दिया जाए तब भी धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। अब माइकल फैराडे ने चुंबक को स्थिर रख करके कुंडली को गतिशील करके देखा
तो इस कंडीशन में भी यही बात होती है। जब चुंबक को स्थिर रखा जाता है और कुंडली को गतिशील रखा जाता है तब भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो प्रयोगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि चुंबक और कुंडली के बीच जब आपेक्षिक गति होती है तब विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगर यह बंद परिपथ हो तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस तरह से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होने से विद्युत धारा उत्पन्न करने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।